क्या हुक्म है आपका? क्या कहना चाहते हैं? ये कंचनियां हमारी सलामती के लिए और हमारी प्रजा की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इस खुशी के शुभ अवसर पर इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां एक साड़ी दे करके मान सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। दरबारी जी बाबू साहेब, जैसा कि सम्राट का हुक्म हुआ है, जी दरबार में जितनी भी कंचनियां आई हुई हर एक कंचनियों को जी 5-5 असरफियां जी बाबू, और एक बढ़िया साड़ी देकर मान सम्मान के साथ जी बाबू, दरबार से रुखसत किया जाए। हुक्म की तामील हो। आसन ग्रहण करिए बाबू साहेब। कंचनियों चलिए, महाराज को आदाब करते हुए चलिए, शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए अपने अपने वतन के लिए। महामंत्री धर्मराज सिंह, कहिए राजन, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आज भरे दरबार में अपनी प्रजा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। फिर कहिए, क्या हुक्म है? मेरी बात को ध्यान से सुनो।
महामंत्री दर्दराज, महाराज मैं यही चाहता हूं कि हमारी प्रजा खुशहाल हो। जी महाराज। महाराज मैं आपसे प्रजा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? इजाजत है। हाल है हो रही जय जय। प्रजा सभी कुछ हाल है हो रही जय जय। प्रजा में हर तरह की खुशहाली छाई हुई है और महाराज मंत्री पद पर तैनात हूँ, मंत्री पद पर तैनात हूँ, वफा से करता काम हूँ। मंत्री पद पर तैनात हूँ, वफा से करता काम हूँ। नहीं फिक्र दिल में करो राजन, मैं सच्चा आपका गुलाम हूँ। नाम मेरा दर्दराज सिंह है, जनता का दर्द समझता। नाम मेरा दर्दराज सिंह है, जनता का दर्द समझता हूँ। ना रहे दुखी कोई प्रजा, बस यही दुआ मैं करता। वाह वाह महामंत्री दर्दराज सिंह, जब से तुमने हमारी रियासत में मंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से हम ही नहीं हमारी प्रजा भी खुशहाल है। ग्रहण कर हमारे बहादुर सेना के सेना नायक सत्यजीत सिंह। राजन क्या हुक्म है इस नाची सत्यजीत सिंह के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी सेना के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेनापति सत्यजीत सिंह बात मेरी सुनो। सेनापति सत्यजीत बात मेरी सुनो, कि सुनकर बॉर्डर पर रखना अपनी नजर, आँच आने न पाए और कहीं जिम्मेदारी तुम अपनी निभाना। मेरे बहादुर सेना के सेना नायक सत्यजीत सिंह जी राजन, मेरा आदेश है कि चारों तरफ बॉर्डर पर अपनी निगरानी रखना। हमारी प्रजा जैसे चैन से नींद में सो रही है, सोती है, उसी प्रकार हमेशा चैन से रहे। और ठीक है राजन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये सत्यजीत सिंह जिंदा है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है राजन।
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। ना फिकर कुछ करो हे महाराज जी, ना फिकर। हे महाराज जी, बॉर्डर पर वीरों की सेना तैनात, जान की ना फिकर, सर पे बांधे कफन, दुश्मन को सदा दिखलाते औकात है। मेरे दानवीर सम्राट, आपको बॉर्डर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉर्डर पर किसी चीज की कोई कमी है नहीं है, क्योंकि है वतन महफूज सदा, है वतन महफूज सदा। हम वतन पे मिटने वाले हैं महाराज जी, है वतन महफूज सदा, हम वतन पे मिटने वाले हैं। ना दर्द कोई बदन में, सब शेर दिल वाले हैं। ना लोभ कोई, ना दर्द बदन में, ना लोभ कोई, ना दर्द बदन में, सब शेर दिल वाले हैं। है भारत माँ के वीर सभी ईमान पे मिटने वाले। शाबाश। जब से तुमने हमारी सेना में सेना का कार्यभार संभाला है, तब से हमारी प्रजा चैन व अमन से है। यही नहीं, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। सेना पर जी राजन, आज भरे दरबार में मैं एक बात आप सभी आला अधिकारी के सामने और उपस्थित कर्मचारी सबके सामने मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कहिए राजन। और वो बात सुनकर आप लोग खुशियों से झूम उठेंगे। क्यों नहीं राजन? आप जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारी शादी हुई थी। एक भी बच्चा भगवान ने हमें नहीं दिया, लेकिन इस समय हमारी महारानी मैना के पांव भारी हो गए हैं और ये इंतजार है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा कब हो। क्यों नहीं राजन? यही मैं खुशी से सोचता रहता हूँ कि हे भगवान भोलेनाथ, ये बहुत अच्छी तरह कृपा करो ताकि हम भी और हमारी प्रजा भी खुशहाल रहे। ये तो बहुत खुशी की बात है राजन। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं महाराज। क्या कहना चाहते हो द्वारपाल? महाराज, आज भरे दरबार राजमाता जी आना चाहती हैं महाराज। क्या कह रहे हो द्वारपाल? हाँ महाराज, आज भरे दरबार राजमाता जी आना चाहती हैं कि हमारी महारानी राजमहलों से चलकर राज दरबार आना चाहती है। जाओ, इजाजत है। दासियों के साथ महारानी को मान सम्मान के साथ दरबार में महारानी मैना, आज क्या बात है कि राजमहलों से चलकर राज दरबार आना? मैं बता रही हूँ स्वामी जी। स्वामी जी
कहो प्रिय। इस समय मेरी तबीयत नहीं सही रहती, मुझे बहुत उलझन होती है, मेरा दिल भी घबरा रहा है और मेरे बदन में दर्द भी बहुत हो रही है स्वामी जी। ठीक है प्रिय, मेरी बात सुनो। ये मेरी मनमोहनी क्यों होती बेजार, ये मेरी मनमोहनी क्यों होती बेजार, और प्रभु की कृपा से अपनी, प्रभु की कृपा से अपनी नैया होगी पार। प्रभु ये घबराओ नहीं, इस समय यह दर्द मुझसे नहीं सहा जा रहा है। सबसे आज लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। नहीं प्रिय, अंकित भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए स्वामी जी कहो प्रिय। समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं स्वामी जी। प्रिय स्वामी जी क्या करूं कुछ समझ में नहीं, स्वामी जी क्या करूं कुछ ना समझ आ रहा, दर्द में ये बदन का पहचान, दर्द में ये बदन का बढ़ा जा रहा। लगता है प्राण जैसे निकल जाएंगे, लगता है प्राण जैसे निकल जाएंगे, स्वामी जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्वामी जी। आज हमारे श्रीमान लड़का के नानी जी की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद नानी जी को। स्वामी जी प्रिय, ये तकलीफ मुझसे सही नहीं जाती स्वामी जी। चिंता मत करो प्रिय, मेरी बात सुनो। स्वामी जी ना करो कुछ फिकर प्रिय, ना करो कुछ फिकर ये महारानी जी, ना करो कुछ फिकर, ना करो कुछ फिकर ये महारानी जी, ना करो कुछ फिकर ये महारानी जी, दिल में धीरज धरो ये महारानी जी, दिल में धीरज। बहुत जल्दी होगी प्रभु की कृपा अब प्रिय, बहुत जल्दी होगी प्रभु की कृपा अब, और खुशी का आ रहा पल महारानी जी, खुशी का आ रहा
खुशी तो है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान ने मेरी कोख में एक बच्चे को सज्जित किया है। क्यों नहीं प्रिय? लेकिन स्वामी जी खुशी के साथ साथ ये आखिरी समय चल रहा है, इसलिए स्वामी जी। ठीक कह रही हो प्रिय। स्वामी जी दिल खुशी दर्द दर्द में बहा, प्यार की रोशनी होगी महलों में। स्वामी जी हाँ प्रिय, ठीक कह रही हो प्रिय। बहुत जल्द ही सूखी कलियां सभी जल्द खिल जाएंगी। सूखी कलियां सभी जल्द खिल जाएंगी। लाल की किलकारी गूंजेगी महलों में। सूखी कलियां स्वामी जी। हाँ प्रिय। जब कोई भी संतान मेरी राजमहल में जन्म लेगी तो खुशियां पूरे राजमहल में गूंज जाएंगी। क्यों नहीं प्रिय? लेकिन इस समय ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक कह रही हो। दासी सुशीला, ले जाओ महारानी को महल में, इनको आराम की जरूरत है। ठीक है महाराज जी। ले जाओ, हाथ पकड़ के रखना। महामंत्री दर्दराज सिंह, महाराज, जो मैंने कहा था वो सही हो गया। महारानी से राजमहल में रहा नहीं गया और वो दर्द सहते सहते राज दरबार आ गई। जी महाराज। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भोलेनाथ, जितनी जल्दी हो सके हंसी खुशी महारानी को आराम हो जाए जी और सुंदर लाल की प्राप्ति हो जाए। महाराज की जय, महाराज की जय हो। महाराज, आज बड़ी खुशी की बात है, महारानी के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है। महाराज वाह वाह या भगवान भोलेनाथ, बहुत बड़ी खुशी है कि महारानी की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ है। हाँ महाराज। क्यों नहीं? दासी सुशीला, क्या बात है महाराज? आज इस खुशी के शुभ अवसर पर ये लो ये हीरे का माला अपने गले में पहन लो महाराज जी। और जाओ महल में जाओ, महारानी का देखभाल करना, उन्हें किसी प्रकार का दुख न होने पाए। ठीक है महाराज, मैं तुरंत जा रही हूँ। महामंत्री दर्दराज सिंह, महाराज, आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ है। जी महाराज। और ये किशुनगढ़ में एक उत्तराधिकारी हो गया है। जी महाराज, बहुत खुशी की बात। इस खुशी के शुभ अवसर पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या आदेश है? मेरी बात को ध्यान से सुनो। खुश खबरी सुन कर मेरा हुआ कलेजा, खुश खबरी सुनकर मेरा हुआ कलेजा चार, और मेरी सारी कामना पूर्ण किया भगवान। मेरी सारी
पूर्ण किया भगवान खुशी सब लोग मनाओ। महामंत्री जी, पूर्ण किया भगवान खुशी सब लोग मनाओ। और हीरे मोती सोना चांदी जाकर खूब लुटाओ। हीरे मोती सोना चांदी जाकर खूब लुटाओ। दुखिया मेरे नगर में उनको धनराशि गहाओ। महामंत्री दर्दराज सिंह, दुखिया मेरे नगर में उनको धनराशि गहाओ। और नाच गानों के साथ खुशी से सहनाई बजाओ। नाच गानों के साथ खुशी से सहनाई बजाओ। और खुशी का नहीं ठिकाना, खुशी का नहीं ठिकाना, और तुमको यही बताना। और साला ही लगा दो, और सुन करके राजमहल में जाकर धूम मचाओ। महामंत्री दर्दराज सिंह, महाराज, मेरा आदेश है कि जाओ हमारे रियासत में हर बथर को दो दो असरफियां बांट दो और साथ में मिठाई खिलाओ उन्हें। क्यों नहीं? ये मेरा आदेश है। आज का दरबार यहाँ पर समाप्त किया जाता है। ठीक है महाराज। बाहर का मेन गेट बंद कर दिया जाए और आदेश का पालन हो। महाराज जी, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? राजन, आज इतनी खुशी की बड़ी बात है तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने बंगले पर जाकर अपने बीवी बच्चों से मिल आऊँ। महाराज, क्यों नहीं? काफी दिन हो गया है, क्यों नहीं? उनको भी ये खुशखबरी दूँ जाके। सेनापति, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, क्योंकि इतनी खुशी है कि अब मुझे ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं सोच हो रही है कि मैं क्या करूं। क्यों नहीं राजन? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने इतने वर्षों के बाद खुशियाँ आई। इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जाओ अपने बंगले पर अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करो। फजर होते ही दरबार आ जा। ठीक है राजन, मैं आपसे जाने की इजाजत। दरबारी जी बाबू। जैसा कि महाराज का हुक्म है जी, कि आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाता है क्यों नहीं बाबू साहब? और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा हुक्म बाबू और साहब। जल्दी